अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में आपके लिए मैं सॉल्व करने वाला हूँ AMU BA सुन्नी थियोलॉजी का पेपर। इस वीडियो में मैं बताऊँगा आपको इंग्लिश का सॉल्यूशन, कॉन्सेप्ट कौन सा है तो वो आपको बताऊँगा, सारा समझा दूँगा आपको। बहुत हेल्पफुल वीडियो है आपके लिए। इससे पहले की वीडियो मैंने आपको बताया था रीजनिंग वाला पार्ट कैसे सॉल्व करते, वो भी आप जाकर देख लें, वीडियो क्लास में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। जिनको नोट्स चाहिए, कोचिंग चाहिए, इस कोर्स के लिए नंबर आपको दिया होगा स्क्रीन पे, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। बेस्ट नोट्स बेस्ट कोचिंग प्रोवाइड करवा दूंगा। अगर आपने हमें सपोर्ट किया तो आप ज़रूर क्वालिफाई कर जाएंगे। ध्यान रहे टाइम काफ़ी कम रह गया है, आप जितनी जल्दी नोट्स से कोचिंग ज्वाइन करेंगे या नोट्स लेंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा आपको होने वाला है। सवाल आपको दिखेंगे स्क्रीन पे, मैं बताऊंगा आपको उसका सोल्यूशन। सवाल नंबर 1 दोस्तों यहाँ पर आपके लिए दिख रहा है, द बॉयज़ ब्लैंक वर्कड हार्ड पास द एग्जामिनेशन। अब यहाँ पर ये सवाल आपको आया था प्रोनाउन से। द बॉयज़ आपका था, द बॉयज़, फिर आपका ब्लैंक था। अब देखिए आपके ऑप्शन थे हु, दैट, विच और वॉट। अब यहाँ पर ये जो है ना, ये आपका डिफाइनिंग सेंस है द बॉयज़, तो इस सेंस में हम हमेशा दैट लगाते हैं। यहाँ पर क्या आएगा, दैट आएगा, द बॉयज़ दैट। ध्यान रहे ये सवाल काफ़ी क्लोज होता है, इसमें बहुत सारे लोग हु भी लगा देते हैं, तो यहाँ पर इसमें आपका दैट आएगा। सो नेक्स्ट सवाल आपको आया था, ये सवाल भी आपका आया था प्रोनाउन से। मैन इज़ द ओनली एनिमल ब्लैंक कैन टॉक एंड अंडरस्टैंड। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं मैन के बारे में, एंड मैन इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, एंड फॉर सब्जेक्ट वी यूज हु। तो मैन इज़ द ओनली एनिमल हु कैन टॉक एंड अंडरस्टैंड, तो ऑप्शन बी जो है वो आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल आपको आया था, ट्रांसलेट द पैसेज फ्रॉम इंग्लिश। अब ये सवाल भी आपको आया था प्रीपोजिशन से। ये जो है वन ऑफ द टफेस्ट आप टॉपिक है इन इंग्लिश, काफ़ी लेंथी टॉपिक है और इसको सही से करना थोड़ा मुश्किल काम होता है। तो ट्रांसलेट दिस पैसेज फ्रॉम इंग्लिश टू तेलुगु, तो ऑप्शन जो है बी सही आंसर होगा। इंग्लिश इनटू नहीं होगा, इंग्लिश टू तेलुगु होगा। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको आया था, नेपाल लाइज। अभी सवाल भी आपका आया था प्रीपोजिशन से। नेपाल लाइज ब्लैंक इंडिया एंड चाइना। अब नेपाल जो है इंडिया और चाइना के बीच में आता है, तो ये होगा नेपाल लाइज बिटवीन इंडिया एंड चाइना। दो के लिए हम बात करते हैं बिटवीन, इसलिए यहाँ पर आपको बिटवीन आएगा। नेक्स्ट सवाल आपको आया था प्रीपोजिशन से, ये भी सवाल था, द मिनिस्टर हैज़ प्रॉमिस टू लुक। अब ये सवाल दोस्तों आपको आया था जो है आपका मतलब वर्बल फ्रेज से आया था एक्चुअली, और ये भी काफ़ी मुश्किल, बहुत सारे होते हैं और इनमें जो है ना ऑफ, टू, फ्रॉम, इन, इससे इनका मतलब बदल जाता है। तो यहाँ पर आज दोस्तों आपको इनटू आएगा, द मिनिस्टर हैज़ प्रॉमिस टू लुक इनटू द मैटर। इसका मतलब है लुक इनटू का मतलब होता है इन्वेस्टिगेट, तो ऑप्शन बी जो है वो आपका सही आंसर होगा। सो नेक्स्ट सवाल आपको आया था वर्क हार्ड। वर्क हार्ड ये सवाल आपको कंजक्शन से आया था, वर्क हार्ड ब्लैंक यू शुड फेल। अब ये एक आपका पेयर होता है और ये हमेशा ऐसे ही इस्तेमाल होते हैं। एक पेयर होता है आपका लेस्ट और शुड का, वर्क हार्ड, यहाँ पर क्या आएगा लेस्ट है ना, ऑप्शन बी सही आंसर है, क्योंकि शुड के साथ लेस्ट आता था, वर्क हार्ड लेस्ट, तो ऑप्शन जो है बी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट में दोस्तों आपको आया था, इनमें से बताना था आपको कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। पहला था ही हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, गलत है। ही हैज़ बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, ही हैव बीन वर्कड, ये भी गलत है। ही हैज़ बीन वर्किंग, दोस्तों इसमें ऑप्शन बी सही आंसर है, ही हैज़ बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग होगा, ही हैव नहीं आता कभी भी, ही हैव बीन वर्क कभी नहीं होगा, ही हैज़ बीन वर्किंग फ्रॉम मॉर्निंग नहीं होता है, ही हैज़ बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, तो ऑप्शन बी सही आंसर है। तो नेक्स्ट सवाल आपको आया था स्पेलिंग का, इसमें सही स्पेलिंग कौन सी है, तो इसमें PSYCHOLOGY साइकोलॉजी, ये इसकी सही स्पेलिंग होती है, बाकी सारी स्पेलिंग जो है वो गलत है, PSYCHOLOGY। तो नेक्स्ट सवाल आपको आया था, करारदाद को अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं। दोस्तों अब ये सवाल जो है उर्दू का आ गया था, मतलब ये देख रहे हैं कि इंग्लिश और उर्दू में आपको आता या नहीं आता। इसमें करारदाद को बोलते हैं रेजोल्यूशन, तो ऑप्शन डी जो है वो आपका सही आंसर होगा। इस सवाल में शायद बच्चे अटक गए होंगे कई सारे। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको आया था पैसिव वॉइस, आपको बताना था, आपका सेंटेंस है दोस्तों, VC हैज़ क्लोज द यूनिवर्सिटी। अब ये दोस्तों आपका सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो इसका होगा द यूनिवर्सिटी हैज़ बीन क्लोज बाय VC, क्योंकि यहाँ पर हैज़ आ रहा है तो यहाँ पर हैज़ बीन हो जाएगा, द यूनिवर्सिटी हैज़ बीन क्लोज बाय VC, ऑप्शन सी जो है वो आपका सही इसमें आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको आया था, ये सवाल भी आपका एक्टिव पैसिव आया था, मंदर को पैसिव में तब्दील कीजिए, पोस्ट द लेटर। तो ये सवाल दोस्तों आपका इम्पेरेटिव है और इसमें जो ऑप्शन दिए हैं ना वो चारों ही ऑप्शन जो हैं वो रूल के हिसाब से सही नहीं है, क्योंकि ये सेंटेंस दो टाइप से बनेगा पैसिव, या तो बनेगा यू आर ऑर्डर टू पोस्ट द लेटर और लेट
द लेटर बी पोस्टेड बाय यू, ये आपका ऐसे बनेगा। इस दोनों में से ही कोई भी ऑप्शन इसके अंदर नहीं है, तो ये सवाल जो है गलत है। अगर इसके ऑप्शन में देखें तो इसमें ऑप्शन बी ही जो है इसमें सही आंसर हो सकता है, बाकी कोई भी सही आंसर इसमें नहीं होने वाला है। दोस्तों अगले वाला भी क्या है, सही स्पेलिंग बताइए। डायरेक्टिव काफ़ी आसान है, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। DIRECTIV काफ़ी आसान है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आपको आया, सही जुमले की निशानदेही कीजिए। द स्टूडेंट्स रेड द बुक, द स्टूडेंट रेड द बुक, द स्टूडेंट रीड्स द बुक। दोस्तों उसके बाद द स्टूडेंट्स आर रीड द बुक। दोस्तों इसमें जो है ऑप्शन ए सही आंसर होगा। द स्टूडेंट साथ कभी भी रीड्स नहीं आता है। द स्टूडेंट रेड, तो ये तो खैर बिल्कुल ही गलत है। द स्टूडेंट आर रेड, ये भी नहीं होगा, तो इसमें ऑप्शन ए सही आंसर। द स्टूडेंट रेड द बुक, ये आपका पास इंडेफिनिट हो गया। सो नेक्स्ट सवाल आपको आया था रहमत। रहमत जो है वो क्या है एक्चुअली, कॉमन नाउन, नाउन बताना था, कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन है, मटेरियल नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो रहमत क्या मतलब होता है, ये आपको दिखती नहीं है, इट कैन ओनली बी फेल्ट। तो यहाँ रहमत का मतलब होगा, ये होगा आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो ऑप्शन सी जो है आपका सही आंसर है। सो नेक्स्ट सवाल आपको आया था, सही जुमले की निशानदेही कीजिए। अरमान राइट अ लेटर, अरमान राइटिंग अ लेटर, अरमान हैज़ रोट अ लेटर, अरमान राइट्स अ लेटर। अब इसमें पहले वाले में सही नहीं, क्योंकि ये आपका होता अरमान राइट्स अ लेटर, तो ये सही था, ये गलत है। अरमान राइटिंग, ये भी गलत है। अरमान हैज़ रोट, ये भी नहीं होता, तो ऑप्शन डी सही आंसर होगा। अरमान राइट्स अ लेटर, तो ऑप्शन डी सही आंसर है। तो नेक्स्ट सवाल आपको आएगा, सही प्रीपोजिशन का इस्तेमाल कीजिए। द बॉय जम्प्ड। अब जब आप जंपिंग करते हैं, बाहर से अंदर जाएंगे तो इनटू आता है, तो यहाँ पर क्या होगा, द बॉय जम्प्ड इनटू द पाउंड, इनटू पाउंड। दोस्तों ऑप्शन सी सही आंसर है। तो नेक्स्ट सवाल आपको आया था, पैसिव बताना था आपको इसका भी। आई एम राइटिंग अ लेटर, इसका आपको पैसिव बताना था, काफ़ी आसान है। या आपका जो सेंटेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, इसका रूल होता है कि सब्जेक्ट प्लस इज, एम आर प्लस बीइंग, इस टाइप से इसको बना लेते हैं। बाकी V3 तो आपको आता ही आता है, ये आपको पता होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, और जो आपका सेंटेंस का होता है आपका ऑब्जेक्ट, उसको बनाएंगे सब्जेक्ट, तो ये हो जाएगा अ लेटर। अब ये सिंगुलर है, तो यहाँ पर आपको आएगा इज आ जाएगा, फिर बीइंग आता है, इज बीइंग, फिर आपकी थर्ड फॉर्म आएगी, राइट की होती है रिटन, तो अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी, तो ऑप्शन जो है बी सही आंसर इसका होगा। तो नेक्स्ट सवाल आपको आया था, बंदरजा झेल जुमले खाली जगह सही देखिए प्रीपोजिशन से 5-6 सवाल आ चुके हैं, ये काफ़ी अहम टॉपिक है। ही हैज़ नॉट बॉट। दोस्तों यहाँ पर एक्चुअली ये प्रीपोजिशन तो इसके अंदर नहीं है, एक्चुअली ये आपका यह है आपका एडजेक्टिव। अब देखिए ये इन्होंने जो है गलत दोस्तों दिया हुआ है, ये आपका सवाल है एडजेक्टिव, और ये कह रहे हैं कि बंदरजा झेल जुमले की खाली जगह में सही प्रीपोजिशन से भरिए। ये पहली बार सवाल प्रीपोजिशन का है ही नहीं, तो ये इन्होंने शायद पेपर चेक सही से नहीं करवाया, आई थिंक अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का पेपर है, ये गलती है। तो ही हैज़ नॉट बॉट क्या हो जाएगा, एनी पेन, क्योंकि ये आपका सेंटेंस नेगेटिव है, और नेगेटिव में क्या आता है, एनी आता है, क्योंकि पेन काउंटेबल है, तो इसमें एनी आएगा। लेकिन ये सेंटेंस जो है, ये सवाल जो है आपका एडजेक्टिव का सवाल आया है, प्रीपोजिशन नहीं है। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको आया था, मंदरजा झेल जुमले को सही लफ्ज़ से ये से भरना था आपका। जैद इज़ ब्रेवर, ये भी सवाल आपका आया है एडजेक्टिव से, ये डिग्री है कंपैरेटिव, तो यहाँ क्या हो जाएगा, जैद इज़ ब्रेवर देन, ऑप्शन ये जो है वो सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल आपको आया था, वह ख़त लिख चुका था, इसमें सही कौन सा जुमला है, मतलब इसको आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, एक्चुअली ट्रांसलेट करना है आपको इंग्लिश में। तो ही रोट अ लेटर नहीं होगा, ही वॉज राइटिंग लेटर नहीं होगा, ही हैड रिटन, बल्कि लिख चुका था है एक्चुअली, तो ही हैड रिटन अ लेटर, ये आपका पास परफेक्ट है, तो ही हैड आएगा, और फिर राइट की थर्ड फॉर्म आएगी जो कि होती है रिटन, तो ही हैड रिटन अ लेटर, ऑप्शन सी सही आंसर है। तो नेक्स्ट सवाल आपको आया था, क्या है वह खाना बनाती है, ये भी आपको ट्रांसलेशन है, इंग्लिश में आपको उर्दू से कन्वर्ट करना है, क्या वह खाना बनाती है। तो ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसमें आपको डू डज आएगा हेल्पिंग वर्ब के तौर पे, यहाँ पर क्या आ जाएगा, डज आ जाएगा, डज शी कुक फूड, क्योंकि सब्जेक्ट आपका फीमेल है तो शी आएगा, उसके साथ डज आता है तो डज शी, और यहाँ पर कुक का कुक रहेगा, क्योंकि आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, इसमें एस और यस नहीं लगता है, तो कुक रहेगा, और फूड का फूड रहेगा, हो जाएगा डज शी कुक फूड, तो ये सही ऑप्शन होगा। तो नेक्स्ट सवाल आपको आया था, मंदरजा झेल जुमले का पैसिव बनाइए। दोस्तों पैसिव भी 4-5 सवाल आए हुए हैं,
द स्टूडेंट बॉट द बुक। अब ये भी काफ़ी आसान है, पास्ट इंडेफिनिट दोस्तों है, तो ये हो जाएगा जो इसमें आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है द बुक, उसको बनाएंगे सब्जेक्ट, तो हो जाएगा द बुक। फिर ये आपका पास्ट इंडेफिनिट तो वॉज आएगा, तो हो जाएगा द बुक वॉज बॉट। V3 तो आपका बाय बॉट बॉट ही होता है, द बुक वॉज बॉट बाय द स्टूडेंट, तो ऑप्शन डी सही इसमें आंसर होगा। सो नेक्स्ट सवाल लास्ट आया था, वॉवल्स कितने हैं। बहुत ही आसान सवाल है, वॉवल्स 5 होते हैं, AEIOU। तो ये था सारा पार्ट इंग्लिश का जो मैंने आपको बताया, काफ़ी कॉन्सेप्ट बता दिए, कहाँ सवाल आए थे यही मैंने आपको बता दिया। आई होप मैंने काफ़ी आपकी हेल्प की वीडियो में। नोट्स चाहिए तो आज ही आप ले लीजिए, टाइम काफ़ी कम रहेगा। कोचिंग ज्वाइन करनी है तो वो भी ज्वाइन आप कर सकते हैं, बेस्ट प्रोवाइड करवा देंगे आपको, आप हमें सपोर्ट करेंगे। देन इन माई ओपिनियन इफ़ यू नो सपोर्ट मी फुली, देन यू विल डेफिनेटली क्वालिफाई फॉर EMU BA सुन्नी थियोलॉजी 2024 ईजीली। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, खुदा हाफिज़।